हम देख रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन का बेसिक्स क्या है, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि हम मान के चल रहे हैं, हमारा पहले मान के चलते हैं कि हमारा सिग्नल जो है वो बैंड लिमिटेड है। बैंड लिमिटेड मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी के बाद वो नहीं बढ़ेगा। तो एक्सिस बैंड लिमिटेड है। दैट मीन्स कि जो हमारा स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, मतलब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मतलब हर फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या पावर है, क्या पावर है एक फ्रीक्वेंसी की, ठीक है वो। तो उसके वो जीरो है आफ्टर सम बैंडविड्थ, आफ्टर सम डब्ल्यू। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, टू टू डब्ल्यू बैंडविड्थ हो जाएगी, ठीक है, मॉड है उसमें हम इसके लिए। और ठीक है, तो इसके बाद जीरो है। पर यहाँ पर एक केस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई चीज़ बैंड लिमिटेड है इन टाइम डोमेन, इन इन्फिनिटी डोमेन, तो वो मतलब इन्फिनिट हो जाएगी इन टाइम डोमेन में, इन्फिनिट है मतलब। पर भाई ऐसा कुछ होता नहीं कुछ। अगर बेसिक देखे, बेसिक ये कहता है कि कोई भी सिग्नल है वो टाइम लिमिटेड होता है, ठीक है। तो अगर कोई सिग्नल टाइम लिमिटेड है तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिट हो जाएगा, इस है ना। फ्रिक्वेंसी डोमेन में इन्फिनिट हो जाएगा। बट ऐसा क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या करते हैं हम कि कुछ आफ्टर सम फ्रिक्वेंसीज, आफ्टर सम फ्रीक्वेंसीज़ उसकी वैल्यू टेंडेड टू 0 हो जाती है। तो उसके बाद हम उसको मान के चलते हैं कि उसके वो हमारा बैंड लिमिट हो जाती है। तो मान के चलते हैं कि उस डब्ल्यू कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद 0 हो जाएगी वैल्यू उसकी, और मान लेते हैं 0, तो उसको हम मानते हैं बैंड लिमिट सिग्नल मान लेते हैं। पर सिग्नल हमारा ओरिजिनली क्या है, टाइम लिमिटेड है, एंड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फ्रीक्वेंसी में क्या है, इनफिनिट है। बट आफ्टर सम फ्रीक्वेंसी इट वैल्यू टेंडेड टू 0, तो इसको हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें कुछ अगर बात करें डिफरेंट कुछ कॉमन प्रोसेसेस की, तो मान लेते हैं अगर अगर वॉइस जो है, वॉइस हमारी क्या है, 4 गीगाहर्ट्ज़ की होती है हमारी बैंडविड्थ, ठीक है। अगर म्यूजिक की देखिए 15 गीगाहर्ट्ज़ होती है, और वीडियो की होती है 5 मेगाहर्ट्ज़ होती है, ठीक है। तो या दिस सम एग्जांपल। उसको हम क्या करें, पहले हम यूज करें सैम्पलिंग थ्योरम। तो हम देख रहे हैं सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम क्या होते हैं कि पहले सिग्नल जो है, एनालॉग सिग्नल जो है, उसके ऊपर डिजिटाइज करना है। तो हम अगर दो मतलब हम डिजिटाइज करते हैं इसको एम्पलीट्यूड डोमेन में और टाइम डोमेन में। तो टाइम डोमेन में डिजिटाइज करने के सिंबल को हम सैम्पलिंग थ्योरम यूज करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लिए वो कहती है कि तो अगर कोई बैंड लिमिटेड प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस गिवन है अपने को, तो रिलेशन ऑफ द प्रोसेस एक्स आर टी कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी लॉस ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सैंपल्स टेकन आफ्टर एवरी after every ts after every times ts less than 1/2 w bandwidth of the signal. The restriction formula is given by this thing. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमको सैम्पलिंग थ्योरम कहती है कि सैम्पलिंग करना है अपने को, अगर अगर सिग्नल को हमें रिकंसिडर करना है आफ्टर सैम्पलिंग इन टाइम डोमेन में, तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, ऐसे सैम्पलिंग कर सकते हैं। टीएस को हम कर लेंगे लेस देन लेंगे, और 2 डब्ल्यू। टीएस क्या है हमारा सैम्पलिंग टाइम जो है, ठीक है। 1/2 डब्ल्यू मतलब 2 डब्ल्यू मतलब मैक्सिमम, या फिर इसको हम हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन द टू टू टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और टू टाइम्स ऑफ द बैंडविड्थ, ठीक है। तो अगर अगर सिग्नल को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, हमें सैंपल्स कैसे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। के टी है साइंस ऑफ 2 डब्ल्यू के टी माइनस सिंक फंक्शन है, ठीक है। और ये अगर ये किसके लिए, जब हमारा टी एस क्या लेस देन हो हमारा 1/2 डब्ल्यू के, ठीक है। जब इक्वल हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, टी इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर हम डाल देंगे, तो 1/2 डब्ल्यू कट जाएगा, तो यहाँ पर ये बन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा दोबारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इसलिए इसका सीन क्या है कि अगर हमने इस रिकंस्ट्रक्ट का सिग्नल कैसे करेंगे उसके लिए, तो हमारे पास पहले से हम सैंपल किया है, अलग सैंपल यहाँ पर क्या एक्स के सैंपल लेके, तो यहाँ पर केवल डालेंगे, तो यहाँ एक सैंपल दो सैंपल, तो वैल्यू जो सैंपल लिया एम्प्टी डोमेन में, वो वैल्यू तो अपने आप क्या जाएगी, अपने आप यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, वहाँ पर आ गई। तो इनको अपने को कनेक्ट करना है, तो ये वैल्यूज हमने सैंपल जो कनेक्ट कैसे करेंगे आपस में हम दोनों को, तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, तो इसको हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए करते हैं हम ये फंक्शन, सिंक फंक्शन यूज करते हैं। तो ये कहता है कि इसके लिए सिंक फंक्शन कहता है कि कनेक्ट हमें ऐसे करना है कि यहाँ पर कि अगर हम इसके लिए टी के टी ऐसे, तो के फंक्शन के अगर हम सेकंड के हमें गिवन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा के से, और वहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो हाँ, तो केटीएस में क्या होगा, केटीएस टाइम में क्या होगा, मत करना बंद यार। सो अपने रिकंसिडर करना है अपने को, तो क्या हो जाएगा इस केस में, के हम शिफ्ट करेंगे केटीएस से, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, वन 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 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हर केटीएस पे वैल्यू वन आई, बिकॉज साइन जो वैल्यू साइन जीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो जब हमारा केटीएस की वैल्यू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हम साइन की वैल्यू वन आ जाएगी, मतलब उस केस में क्या हो जाएगा, जी तो वही आ जाएगा। और करेक्ट करने के लिए क्या होगा, अपने को साइन फंक्शन बनाना पड़ेगा अपने को यहाँ पर एक। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन फंक्शन बनाएंगे, एक साइन फंक्शन यहाँ पर आ गया और साइन फंक्शन यहाँ पर आ गया, तो इस पॉइंट के लिए साइन फंक्शन यहाँ पर, साइन फंक्शन, और साइन फंक्शन जो इसके लिए है, जो इन पॉइंट्स पे मतलब जहाँ पर ये लाई करेगा वहाँ जीरो हो जाएगा। इसके लिए साइन क्या होता है, साइन पाई बाय एक्स बाय पाई। हाँ, सिंक फंक्शन क्या होता है इसके लिए, साइन एक्स बाय पाई एक्स होता है। तो वहाँ पर जो वैल्यू होगी, मतलब के टी मतलब
जो भी हमारे पास है, मतलब 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, वहाँ पर साइन की 0 आएगी, मतलब यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0, 0, 0, ठीक आती रहेगी डिफरेंट 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 टेस्ट सैंपल्स पे, ठीक है। पर उसके बीच में क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी हमारी। तो जब हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू इससे ऐड करेंगे, इसको यहाँ पर कुछ नहीं होगी, ठीक है। इसको सेट करेंगे तो ऐड करने के बाद जैसे कनेक्ट होगा वो, तो हमारा सैंपल वो इनको ऐसे कनेक्ट करना है सिंक फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन होगा ऐसे हमारा। तो कैसे जो कैसे आएगा हमारा, ऐसा कनेक्शन आएगा, जो ऐसा कनेक्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों को हम ये। और इस जो कनेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है हमारी कि द कंस्ट्रक्टेड सिग्नल विदाउट एनी लॉस। तो यहाँ पर क्या है इसके लिए कि लॉस नहीं है हमारे मिशन की, यार मैं इस बात को, ठीक है, दिस इज प्योरली बेस्ट, ठीक है। ना हो करते हैं हमें हमने अभी टाइम में किया क्वांटाइजेशन, टाइम में किया हमने जल्दी सैम्पलिंग की, हमें अब एम्पलीट्यूड में भी क्वांटाइज करनी पड़ेगी, क्वांटाइज करनी, बिकॉज एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी इनफिनाइटली प्रिसाइज नहीं ले सकते हम, ठीक है। बिकॉज जिस कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में किसी लिमिट हो सकती है जो हम ले सकते हैं, हम किसी को भी कुछ भी नहीं सकते, ठीक है। बिकॉज अगर इवन आफ्टर वी सैंपल सिंगल एट डिस्क्रीट टाइम इंटरवल, दोज सैंपल्स हैव एम्पलीट्यूड at any infinite continuous values, suppose इसमें आ गए, तो कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर इनफिनाइट स्ट्रिंग ऑफ डेसिमल्स और एनी सिंगल सैंपल। तो इससे नहीं कर सकते हम, इसलिए हमें करना, अपने को डिस्चार्ज करना पड़ता है अपने को इन एम्प्टी डोमेन में भी अपने को, ठीक है। तो ये जरूरी है हमारे लिए करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे हम इसको। और इसके हेल्पफुल और दूसरा हेल्प ये नीचे इस हेल्पफुल ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इससे हम चीज़ों को बाइनरी कोडिंग बाद में कर सकते हैं आफ्टर क्वांटाइजेशन इन एम्पलीट्यूड डोमेन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसे हम लेवल डिफाइन करेंगे यहाँ पर कि किस लेवल पे क्या क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, 5 लेवल्स हो सकते हैं। जितने लेवल्स होंगे उतना हमारे पास क्या प्रोसेस वैल्यू मिलेगी अपने को। तो अगर कोई वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में, 1 से 2 के बीच में है, तो उसको ये वाला मिल जाएगा, जैसे 0.1 पॉइंट, कोई वैल्यू अगर सपोज 0.1 और 0.2 के बीच में है, तो उस वैल्यू उसको उसको कुछ लेवल मिल जाएगा, सेकंड लेवल मिल जाएगा, फोर्थ लेवल मिल जाएगा। ओके, ठीक है, वो लेवल दे देंगे उसको और हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और फिर बाद में उस लेवल को हम क्या है, बाइनरी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें कि और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है दो लेवल्स के बीच में, उसको कहते हैं डेल्टा, ठीक है। और ठीक है, अगर हम बात करें दो कैसे कैसे हम क्वांटाइजिंग कर सकते हैं इन एप्टीट्यूड में, तो इनफॉर्म क्वांटाइजिंग करते हैं, मतलब सब डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स इज सेम रहे, ठीक है। और नॉन नॉन इनफॉर्म कर सकते हैं कि डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा जो डिफरेंस होती है इसमें। तो क्वांटाइजेशन में है स्केलर, स्केलर एंड वेक्टर हो सकता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम कैसे कैसे क्वांटाइज करें, मतलब एक वैल्यू हमने एक सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग में से हमें एक एम्पलीट्यूड मिला, उस एम्पलीट्यूड को हम क्या करेंगे, क्वांटाइज करेंगे, मतलब उसके लिए एक वैल्यू क्वांटाइज मतलब उसके लेवल ढूंढेंगे। तो हम एक वैल्यू के लिए एक लेवल ढूंढते हैं, वन सैंपल एट अ टाइम, उसका उसको क्वांटाइज करते हैं, उसको लेवल ढूंढ लेते हैं। तो वेक्टर वेक्टर में क्या होता है, हम मल्टीपल सैंपल लेते हैं, ग्रुप ऑफ सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सैंपल को फिर हम देन क्वांटाइज करते हैं एक एक करके, ठीक है। उससे फायदा क्या होता है वेक्टर में, इसके लिए हमें को आइडिया मिल जाता है इसके लिए, इससे कंपैरिजन कर सकते हैं चीज़ों के हम। तो ये कुछ है इसके वेक्टर के, ठीक है, फायदे हैं। स्केलर में हमने को मतलब पिक्चर मिलती है, बड़ी पिक्चर देखने को मिलती है वेक्टर में अपने को, तो इससे फायदे हैं। तो अगर हम